हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका राधा राधिका रमण राधे। जय कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय हो गौरनिताय जय पंच तत्वा पंच तत्वा पंच तत्वा जय पंच तत्वा जय नृसिंह देव नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव जय छठ गोस्वामी छठ गोस्वामी छठ गोस्वामी जय छठ गोस्वामी जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कृष्ण कृपा मूर्ति भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचारशील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शंबेत भक्त वृंद की जय। शंबेत भक्त वृंद की जय। शंबेत भक्त वृंद की जय। All glories to Shambhal devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhal devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhal devotees, Hare Krishna. All glories Guru and Gauranga Goswami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। आज के इस भागवत कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आइए सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे भूरि भूरि आशीर्वाद दें, जिससे मैं भगवान की कथाओं को, प्रभुपाद जी के लिखे हुए तात्पर्य को आप लोगों को यथारूप सुना सकूं। इसलिए आपको दंडवत देता हूं। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्कंध 5 अध्याय 20 खत्म हो चुका है। अब अध्याय 21 की बारी है। सूर्य की गतियों का वर्णन। इस अध्याय में हम सूर्य की गतियों के बारे में जानेंगे, उसके व्याख्यान सुनेंगे, पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ना चालू करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस अध्याय में सूर्य की गतियों का वर्णन हुआ है। सूर्य स्थिर नहीं है, यह भी अन्य ग्रहों की भांति गतिमान है। सूर्य स्थिर नहीं है, यह भी चलायमान है। सूर्य भी चलते रहते हैं, इसमें यही बता रहे हैं। सूर्य की गतियों से दिन और रात्रि को अवधि का निर्माण होता है। जो हमारे सूर्य की गति है, सूर्य भगवान जो चलायमान हैं, उसी के अनुसार हमारे दिन और रात्रि की गणना की जाती है। उस गणना की अवधि का निर्धारण किया जाता है। जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में यात्रा करता है तो वह दिन में अत्यंत मंद तथा रात्रि में अत्यंत तेजी से गति करता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इसी प्रकार जब सूर्य विषुवत रेखा के दक्षिण में गति करता है तो इसके विपरीत होता है, दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके सिंह राशि से होता हुआ धनु राशि में पहुंचता है तो उसके पथ को दक्षिणायन कहा जाता है। इसी प्रकार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करके कुंभ राशि से होता हुआ मिथुन राशि में पहुंचता है तो इस पथ को उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य मेष तथा तुला राशियों में रहता है तो दिन और रात समान होते हैं। मानसोत्तर पर्वत में 4 देवताओं का निवास है। सुमेर पर्वत के पूर्व स्थित देवधानी में राजा इंद्र का तथा सुमेर के दक्षिण स्थित संयमनी में मृत्यु के अधीक्षक यमराज का वास है। इसी प्रकार सुमेर के पश्चिम निम्नलोचनी में जल के स्वामी वरुण का आवास है। सुमेर के उत्तर में विभावरी है, जहाँ चंद्र देवता निवास करता है। बहुत सारे लोग अपवाद करते हैं कि चंद्रदेव क्या हैं, ये है वो है। तो देखिए इसमें यही बता रहे हैं कि कौन कहाँ निवास करता है। वरुण देव कहाँ निवास करते हैं, इंद्रदेव कहाँ निवास करते हैं, चंद्रमा कहाँ निवास करते हैं। यानी इनकी अस्थाई इनका पता है, इनका अस्थाई पता जो है वो है, ये निश्चित है। वही इसमें जो है बता रहे हैं भागवतम में। इन सभी स्थानों में सूर्य की गति के कारण प्रातः मध्याह्न सूर्यास्त तथा अर्धरात्रि होती है। सूर्योदय के स्थान के ठीक सामने सूर्यास्त होता है। यानी ठीक सामने, अगर पूरब में ठीक बीचों बीच निकल रहे हैं सूर्य भगवान तो पश्चिम में बीचों बीच अस्त होंगे। अगर उत्तर और पूरब के कोने से सूर्य भगवान का उदय हो रहा है तो ठीक उसके सामने पश्चिम और दक्षिण के कोने में सूर्य अस्त होंगे। इसी प्रकार जहाँ मध्याह्न है उसके ठीक सामने की ओर के प्राणी अर्धरात्रि का अनुभव करते हैं। सूर्य अन्य समस्त ग्रहों समेत जिनमें चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र प्रमुख हैं उदय और अस्त होता रहता है। संपूर्ण काल चक्र सूर्योदय सूर्यदेव के रथ के चक्र पर स्थापित है। सूर्योदय जो होता है उसके अनुसार जब सूर्य भगवान अपनी गति को चलायमान करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, तो उसी के अनुसार संपूर्ण काल चक्र जो होता है, समय का जो चक्र होता है, उन्हीं के गति के अनुसार बनता है। यह चक्र संवत्सर कहलाता है। सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्व, यानी सूर्य, देखिए कितना बढ़िया लिख रहे हैं, सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्व, अश्व मीन्स होता है, अश्व माने घोड़ा। सूर्य के रथ को खींचते हैं घोड़े, और कितने? 7 अश्व, यानी 7 घोड़े खींचते हैं भगवान। सूर्य के रथ में घोड़ों की संख्या कितनी है? 7। अश्व गायत्री, बृहति, देखिए इनके नाम भी जो है बता रहे हैं। गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगती,
त्रिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति कहलाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। 7 घोड़े, 7 के नाम बता रहे हैं। वह अरुण देव नामक देवता द्वारा 9 लाख योजन चौड़े जुए में जोते जाते हैं। जो भगवान सूर्य का रथ है जिसमें घोड़े लगाए जाते हैं, जोते जाते हैं, वो 9 लाख योजन चौड़े हैं। भगवान सूर्य का रथ 9 लाख योजन चौड़ा है। इस चीज़ को देखिए। इस प्रकार यह रथ आदित्य देव अथवा सूर्य देव को ले जाता है। सूर्य देव के समक्ष सदैव स्तुति करते हुए वालखिल्य नामक 60,000 ऋषि रहते हैं। सूर्य देव की जो आराधना करते हैं, वालखिल्य नामक 60,000 ऋषि रहते हैं। 60,000 ऋषि भगवान सूर्य की जो है स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। प्रत्येक मास सूर्य देव के माध्यम से विभिन्न नामों से श्री भगवान की आराधना करने वाले 14 गंधर्व, अप्सराएं तथा 7 श्रेणियों में विभक्त अनेक देवता हैं। इस प्रकार सूर्य देव 16,004 मील प्रति क्षण की गति से इस ब्रह्मांड की, भगवान सूर्य देव की जो गति है इसमें बता रहे हैं 16,004 मील प्रति क्षण। क्षण माने सेकंड। 1 सेकंड में सूर्य भगवान 16,004 मील जाते हैं। अभी हमारे यहाँ सबसे तेज़ चलने वाला विमान राफेल जो है आया है। इतनी तेज़ गति राफेल की भी नहीं है जितना तेज़ गति भगवान सूर्य के रथ की है। 16,004 मील प्रति क्षण। 1 क्षण में 16,004 मील भगवान सूर्य का रथ निकल जाता है। इस ब्रह्मांड की इस ब्रह्मांड की 9 करोड़ 51 लाख योजन की प्रदक्षिणा करता है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात। आइए अब ये तो आपका सारांश था। सूर्य की गतियों का वर्णन नामक जो हमारा अध्याय है 21 स्कंध 5 में, ये उसका सारांश था। अब हम इसको श्लोकों के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका जो है भाव पढ़ेंगे, फिर जो है तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा जो लिखा गया है। श्री शुक उवाच एतावनेव भुवलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यायतः। श्रीशुक उवाच एतावान् एव भूवलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतः व्याख्यातः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह कथा भागवत सुना रहे हैं, उसी के उद्धरण में यह कह रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैंने यहाँ तक आपसे विद्वानों के अनुमानों के आधार पर ब्रह्मांड के व्यास 5 करोड़ योजन या 4 अरब मील तथा इसके सामान्य लक्षणों का वर्णन किया है। श्लोक संख्या 2। श्लोक संख्या 2। एतेन हि दियो मंडलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर्निष्पावादीनां ते अंतरेणांतरिक्षं तत उभय संधितम्। एतेन हि दिवः मंडलमानं तत्विदः उपदिशन्ति यथा द्विदलयोः निष्पावयादीनां
ते अंतरेण अंतरिक्षम तत उभय संधितम। जिस प्रकार गेहूं के दानों को भागों में विभाजित कर देने पर निचले भाग में परिमाण आकार का ज्ञान होने पर ऊपरी भाग का पता लगाया जाता है, उसी प्रकार भूगोल वेत्ताओं का कहना है कि इस ब्रह्मांड के ऊपरी भाग की माप तो तभी समझा जा सकता है जब निचले भाग की माप ज्ञात हो। भूलोक तथा दुलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष कहाँ है, अंतरिक्ष क्या है। तमाम लोग जो है ये गणना करते हैं। देखिए इसमें अध्याय 21 में, स्कंध 5 के अध्याय 21 में श्लोक संख्या 2 में बताया गया है, भूलोक तथा दुलोक के बीच का आकाश अंतरिक्ष अथवा बाह्य आकाश कहलाता है। अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि अंतरिक्ष कहाँ है। अंतरिक्ष जो है भूलोक तथा दुलोक के बीच का जो आकाश है वो अंतरिक्ष कहलाता है। यह भूलोक की चोटी तथा दुलोक के निचले भाग को जोड़ता है। श्लोक संख्या 3, यन्मध्यगतो भगवास्तपतां पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यवभासयत्यात्मा भासा स एषः उद्गयन् दक्षिण अयन् बेसुवत संज्ञाभिर्मान्द्य शैस्य समानाभिर्गतिभिरा रोहणावरोहण समानस्थानेषु यथा सवनम् अभिपद्यमानो मकर आदिषु रासेष्वहोरात्राणि दीर्घहस्व समानानि विधत्ते। दोबारा पढ़ने का प्रयास करते हैं। यत मध्यगतः भगवान् तपतां पतिः तपनः आतपेन त्रिलोकीं प्रतपति अवभासयति आत्मभासा सह एषः उद्गयन् दक्षिण अयन् वैसुवत संज्ञाभिः मान्द्य शैस्यः समानाभिः गतिभिः आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु यथा सवनम् अभिपद्यमानः मकर आदिषु राशिषु आहारात्राणि दीर्घहस्व समानानि विधत्ते। आइए इसका भाव अनुवाद जानते हैं। उस अंतरिक्ष के मध्य में ताप उत्पन्न करने वाले समस्त ग्रहों का राजा परम तेजवान सूर्य हैं, जो अपने प्रकाश से समस्त ब्रह्मांड को तप्त करता है और उसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। यह समस्त जीवात्माओं को प्रकाश प्रदान करता है जिससे वह देख पाते हैं। श्री भगवान की आज्ञा अनुसार वह उत्तरायण दक्षिणायण होकर यह विषुवत रेखा को पार करते हुए मंद शीघ्र और मध्य गतियों से घूमता हुआ समयानुसार मकराद राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन तथा रात को बड़ा छोटा या समान बनाता है। देखिए इसमें बता रहे हैं कि भगवान के आदेशानुसार, देखिए इसमें लिख रहे हैं, साफ साफ लिख रहे हैं,
यानी सूर्य जो गति करते हैं स्वच्छंद नहीं है, अपनी इच्छा के अनुसार गति नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सर्व कारण कारणम सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सभी कारणों के कारण कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। यानी सूर्य भी अपनी स्वच्छ इच्छा से चलायमान नहीं है। देखिए भागवत में एकदम लिखा हुआ है, स्कंध 5 के अध्याय 21 के श्लोक संख्या 3 में खुद बता रहे हैं। आप देखिए, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऐसे नहीं वैसे, सभी कारणों के कारण वह कौन है? भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। वही लिख रहे हैं इसमें, श्री भगवान की आज्ञा अनुसार वह उत्तरायण दक्षिणायण होकर या विषुवत रेखा को पार करते हुए मंद, शीघ्र और मध्य गतियों से घूमता हुआ समयानुसार मकरादि राशियों यानी मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन तथा रात को बड़ा छोटा या समान बनाता है। यानी दिन और रात भी जो होता है किसके कारण से होता है? भगवान के कारण से होता है, ना कि सूर्यदेव के कारण से होता है। क्योंकि सूर्यदेव स्वच्छंद है ही नहीं है, वो उन्हीं के अनुसार काम कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान 10-5 नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं और वो हैं परम कृष्ण। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। देखिए इसमें लिख रहे हैं, ब्रह्म संहिता 5.52 में ब्रह्मा जी की स्तुति है। यक्षर यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमत संवृत काल चक्रो गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदिदेव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जिनके नियंत्रण में ईश्वर के नेत्र माने जाने वाले सूर्य भी काल की स्थिर कक्षा में घूमते हैं। सूर्य कौन है? भगवान के नेत्र। आप इस गुण रहस्य को समझिए। सूर्य स्वच्छंद नहीं है, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलायमान हैं। और वो कौन है? भगवान की आँख हैं। यानी आप लोग कहते हैं ना कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो क्या भगवान देख रहे हैं? आप देखिए एक दिन में आप जो गलत काम कर रहे हैं उसकी आँख कौन है? भगवान के सूर्य। सूर्यदेव साक्षात प्रमाण है और वो देख रहे हैं। अब आप बच कैसे सकते हैं? यही है सीसी कैमरा भगवान का। सूर्य समस्त लोकों का राजा है और उसमें असीम ताप तथा प्रकाश शक्ति है। यद्यपि सूर्य को भगवान अर्थात सर्वशक्तिमान कहा गया है और सचमुच ही यह इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान ग्रह है, फिर भी उसे गोविंद अर्थात श्री कृष्ण का आदेश का पालन करना होता है। इतना सब कुछ विशेषता भगवान सूर्य के पास रहते हुए फिर भी वो भगवान की उपाधि पर नहीं हैं। भगवान कौन है? परम कृष्ण हैं और उन्हीं के आदेशानुसार सूर्य अपने सारे कार्यों को कर रहे हैं। सूर्यदेव अपनी निर्धारित परिधि से 1 इंच भी विचलित नहीं हो सकते, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में श्री भगवान के परम आदेश का पालन होता है। यानी 1 इंच भी सूर्य भगवान चलायमान नहीं हो सकते अगर जो है भगवान श्री कृष्ण का अगर आदेश नहीं है तो। संपूर्ण भौतिक प्रकृति उनके आदेश का पालन करती है, किंतु अज्ञानवश हम प्रकृति की क्रियाओं के पीछे भगवान को तथा उनके परम आदेश को नहीं समझ पाते। हम लोग जो है देखते हैं वही मानते हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जबकि भगवान में क्या है? पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। हर पीछे खड़े हुए पर्दे के पीछे भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट की गई। देखिए इसकी पुष्ट भगवत गीता में भी कह रहे हैं क्या? मयाध्यक्षणे प्रकृति, अर्थात यह भौतिक प्रकृति ईश्वर के आदेशों का पालन करती है, जिससे सभी वस्तुओं का नियमन होता है।
यानी सर्व कारण कारणम सच्चिदानंद विग्रह। सभी कारणों के कारण कौन हैं? परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके अलावा कोई भी नहीं है। जो सर्वे सर्वा हैं, वे जितना ही चाहते हैं उतना ही होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यह हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए ब्रह्म संहिता में भी यही लिखा हुआ है जो अभी आपको हमने बताया, और भगवत गीता में भी लिखा हुआ है जो अभी आपको मैंने बताया। तो यह मान लेना चाहिए कि सर्वे सर्वा कौन है? परम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। आज की कक्षा बस यहीं तक। इसके साथ वाणी को विराम। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।